और बड़ी खबर, चौथे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। चौथा और पांचवा राउंड भी जल्दी हम आपको बताने वाले हैं। आरजेडी की बढ़त बरकरार है और ये पांचवें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। पांचवें राउंड की गिनती खत्म हुई और आरजेडी की बढ़त बरकरार है और ये नंबर सब हम आपको बता रहे हैं कि क्या नंबर से। पांचवें राउंड तक आरजेडी 2832 वोट से आगे है। यह फासला काफी ज्यादा हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पांचवें राउंड तक आरजेडी 2832 वोट से आगे है। तो बड़ी खबर, पांचवें राउंड का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी से अमर पासवान जो कि प्रत्याशी हैं और प्रफुल्ल हमारे साथ हैं। अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है, जल्दी जल्दी बताइए। जी देखिए, पांचवें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और अमर पासवान जो है वो बढ़त उन्होंने बरकरार रखी है। करीब 2832 वोटों की बढ़त जो है उन्होंने बना ली है और भाजपा की जो बेबी कुमारी है उनको 9599 मत मिले हैं और जबकि अमर पासवान को 12431 मत जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। तो एक तरह से बढ़त जो है वो बरकरार है। हालांकि अभी 25 राउंड की गिनती होनी है और ये अभी महज पांचवा राउंड ही है, लेकिन बढ़त जो है वो राजद की होती हुई यहाँ दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी की जो प्रत्याशी हैं और वीआईपी का जो दावा था वो पूरी तरह फेल हुआ और वीआईपी का जो भूमिका इस पूरे चुनाव में समझ में आ रहा है वो ये है कि खेल बनाने और बिगाड़ने का जो काम होगा उसकी भूमिका में वीआईपी नजर आ रही है। और अब लड़ाई जो है वो आमने सामने की हो चुकी है। भाजपा एनडीए और राजद में सीधा मुकाबला होता दिख रहा है और लगभग 2832 वोट जो है उससे राजद के प्रत्याशी जो अमर पासवान है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बातचीत करने के लिए, बताने के लिए। पांचवें राउंड का रिजल्ट जो प्रफुल्ल बता पा रहे थे, बीजेपी को अब तक मिले 9599 वोट। तो पांचवें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और आरजेडी सबसे ऊपर, सबसे आगे, बढ़त बरकरार है। अमर पासवान जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है, 12431 वोट। ये पांचवें राउंड का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से बेबी कुमारी 9599 वोट। वीआईपी से डॉक्टर गीता कुमारी 4027 वोट। कांग्रेस से तरुण चौधरी जो सबसे पीछे चल रहे हैं। तो आरजेडी 2832 वोटों से इस वक्त सबसे आगे, सबसे बड़ी छलांग लगाए हुए हैं। और चलिए सीधे वीआईपी की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं और डॉक्टर गीता कुमारी का जो रिजल्ट है, हालांकि तीसरे पायदान पर है, लेकिन नंबर्स के दृष्टिकोण से रफ्तार कम जरूर है। लेकिन अभी भी क्या राजीव मिश्रा जी को लगता है कि नहीं वो सबको पार कर जाएंगे? राजीव मिश्रा जी। जी, ये बिल्कुल ही शुरुआती रुझान है और अभी 25 राउंड होने हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वीआईपी अपने ताकत से लड़ी, पूरे हमारी पार्टी बिल्कुल लड़ी है और हमें बहुत ही अच्छा वोट मिला। हम जिस मकसद से गए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो रहा है, वो आपको भी इशारा समझ में आ रहा होगा। और हम जीतने के लिए गए थे और ये जो अभी शुरुआती रुझान है ये बिल्कुल शुरुआती है। अभी आप देखिए आगे क्या होता क्या है, लेकिन हम अभी भी आशान्वित हैं कि हम नंबर 1 बनेंगे। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होता दिख रहा है। अब बिल्कुल इशारे की आपने बात कर दी और इधर जीत वाली भी बात कर रहे हैं। दो तरह की बात कर रहे हैं आप। और जो हमारे पास जो नंबर्स हैं डॉक्टर गीता कुमारी के 4027, हमें भी समझ में आ रहा है सर, लेकिन दो चीजें एक साथ आप कह रहे हैं, जीत वाली भी बात और एक गेम कर देने वाली बात। पहली बात जो मैंने शुरू में भी कहा था, सुबह में भी कहा था, फिर बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए मैं नहीं था। मैंने आपको शुरू से कहा है कि हम लोग विन विन सिचुएशन में हैं। हम दोनों तरफ जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं तो जीत रहे हैं, अगर जीत नहीं पा रहे हैं मान लो, लेकिन अभी हमें पूरी आशा है कि हम जीतेंगे। तो भी हमने जो लक्ष्य रखा था वो पूरा कर लिया। हम एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी बन गए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपके जो एक्सपर्ट थे वो पहले अभी 1 घंटा पहले उन्होंने कहा कि हमने जो स्ट्रैटेजी के साथ हम गए थे उसमें हमारी ताकत ये है कि हम उम्मीदवार को भी चुने। दूसरा, मुकेश सहनी की ताकत इस बार दिख गई। जिस तरह से जनसैलाब जुड़ता था, अगर आप देखेंगे हमारे हम जब ये कन्वर्सेशन कर रहे थे, जो भीड़ जुटती थी वो बता रही थी कि मुकेश सहनी जी कितने बड़े नेता बन गए हैं। इसलिए अगर
हमारे पास जो भी वोट आ रहे हैं वो वीआईपी को वोट आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गीता कुमारी हमारी बहन एक अच्छी प्रत्याशी है, लेकिन वो खुद अकेले लड़ी थी और उनके पास पिछले चुनाव में सिर्फ 2000 से भी कम वोट आया था। इसलिए जो एक्सपर्ट आपके जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ हम प्रत्याशी के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मुकेश सहनी जी के बल पे, विकासशील इंसान पार्टी के बल पे लड़ रहे हैं और प्रत्याशी हमने चुना और अच्छा चुना। प्रत्याशी भी बहुत अच्छे से लड़ रही हैं और हमें आशा है कि हम जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, मार्जिन जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है और अंतर जो है अभी 2832 वोट का अंतर हो चुका है। 12,431 मत जो है वो राजद के अमर पासवान को मिला है और 9,599 वोट जो है वो बेबी कुमारी जो दूसरे नंबर पे भाजपा की प्रत्याशी है वो है, जबकि तीसरे नंबर पे जो है वो गीता, जो डॉक्टर गीता हैं वो वीआईपी की जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे चल रही हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि ये अंतर जो है अभी, हालांकि 25 राउंड की गिनती होनी है और अभी 5वें राउंड की ही गिनती समाप्त हुई है। इसके बाद अभी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, कैसे कैसे ये अंतर बांट पाती हैं भाजपा की जो उम्मीदवार हैं वो, या अंतर और आगे बढ़ेगा, ये अभी कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीआईपी की जहां से ठीक है, ये जिस तरह से राउंड वाइज बात हम कर रहे हैं तो ये बता देते हैं कि कहां से जो वहां की ईवीएम मशीनें खुल रही हैं, तो ये स्थान भी अगर पता चल जाएगा, अगर बता देंगे तो ज्यादा भी क्लियर हो पाएगा। तो 5वें राउंड तक कहां किन किन जगहों की काउंटिंग हो चुकी है उससे एक अंदाजा लग जाता है मोटा मोटी। जी, मैं बात बता दूं कि इस पूरे बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जो थे वो 35 पंचायत है और 35 पंचायत के लगभग 2,90,000 लोगों ने, जो वोटर हैं वो लोगों ने वोट किया था। तो हमारे साथ यहाँ पे प्रियांक हैं, हम उससे जानना चाहेंगे ये 5 राउंड की जो गिनती हुई है इसमें किस इलाके से गिनती पूरी हो चुकी है और किस इलाके की गिनती बाकी है? ये अभी तक जो है वो मतलब मुशहरी एरिया का ही कुछ शुरू हुआ है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि मुशहरी में भाजपा के खिलाफ जो है माहौल था, बेबी कुमारी के खिलाफ माहौल था। तो ऐसे में ये चर्चाएं हैं कि अगर बोचहा की तरफ बढ़ती है स्थिति, अगर वहां की काउंटिंग होती है तो ये कुछ बदल भी सकता है। हालांकि जिस तरीके से जो माहौल है अभी मुशहरी के एरिया, मुशहरी ब्लॉक है, उस एरिया में काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे में अभी बहुत कुछ जो है वो बदलने की स्थिति भी दिखी जा रही है। प्रफुल्ल, यहाँ वीआईपी के प्रवक्ता भी बैठे, राजीव मिश्रा जी, उनका कहना है कि हम जीतेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हमें जो करना था वो हमने गेम कर दिया है। तो जरा प्रियांक से पूछिए कि कौन सा गेम यहां होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल, हालांकि काफी इनिशियल होगा। जी प्रियांक, ये अब वीआईपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें जो गेम करना था वो हमने कर दिया, तो कौन सा गेम यहाँ पे चल रहा था और कौन सा गेम किया गया? ये कहना है कहीं ना कहीं वीआईपी जो दावा कर रही है, दरअसल ये शुरू से ये चल रहा था। मुशहरी ब्लॉक में दरअसल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सहनी जो वोटर्स हैं उनके वो बहुत ज़्यादा, जैसे आथर एरिया हो गया या फिर कई ऐसे एरिया हैं जो नदी के किनारे बसे हुए मुशहरी ब्लॉक में। तो वहाँ पे जिस तरीके से तो विवेक, मैं अभी बता लगाइए माइक लगाइए, प्रफुल्ल जरा माइक लगाइए, क्या अनाउंसमेंट हो रही है जरा सुनते हैं। जा रहा है तो ये 301, बेबी कुमारी 10,776, गीता कुमारी 5,651, जयमंगल राम 187, राजगीर पासवान 80, राहुल कुमार 29, लगभग जो है देखिए विवेक, मैं बता दूं कि ये बढ़त जो है अब धीरे धीरे ज्यादा हो गया है, अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है और राजद के जो उम्मीदवार हैं अमर पासवान, उनको लगभग 16,362 छठे राउंड के बाद उन्हें मत प्राप्त हुए और वही छठे राउंड वाली ब्रेकिंग हम लेते हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप हमारे साथ बने रहिए। छठे राउंड में जो भी प्रफुल्ल बता रहे हैं बड़ी जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा अंतर, आरजेडी सबसे टॉप पर, आरजेडी सबसे ऊपर है। छठा राउंड, अमर पासवान के बारे में खबर हम आपको बताते हैं, 16,362 वोट। प्रफुल्ल बताइए पूरा ये खाका बताइए, अभी तक के आंकड़े छठे राउंड के।
जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि अब राजद के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जो हैं वो बढ़त बना रहे हैं और उनकी बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। राजद के जो उम्मीदवार हैं अमर पासवान हैं, उनको 16,362 मत प्राप्त हुए हैं छठे राउंड के बाद, और भाजपा की बेबी कुमारी हैं, उन्हें 10,776 मत मिले हैं छठे राउंड के बाद, और बीआईपी की जो डॉक्टर गीता कुमारी हैं उन्हें महज 5,651 वोट मिले हैं। तो ये अंतर जो है 5,586 वोटों का जो है वो अंतर हो गया है, और 5,000 से अधिक वोट से ये जो है बढ़त अमर पासवान ने बना ली है। और ये एनडीए के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये छठे राउंड के बाद जो सामने जो तस्वीर जो आई है सामने, वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। 7वें राउंड में हम आपके पास फिर आएंगे।